सभी लोगों को नमस्कार। कल हमने एक पोस्ट की थी भविष्य के पेज पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार पूरे विश्व में लगातार जंगलों में आग लग रही है। और जैसे कि हवाई में आग लगी, जब अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहाँ जब आग लगी, तो इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि विशेष रूप से हवाई के जो द्वीप हैं वहाँ के रहवासियों के मकानों को हड़पने के लिए या उन्हें वहाँ से भगाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद वहाँ पे इस प्रकार का अग्निकांड हुआ। निश्चित रूप से कुछ बातें विचित्र वहाँ की निकल के आई हैं, जैसे कि वहाँ एक अलार्म लगा हुआ है पूरे शहर के लिए, जो सुनामी या बड़ी लहर या इस तरीके की आपदाओं के समय उसमें अग्निकांड भी शामिल है। तो इस तरीके की आपदाओं के समय उस अलार्म को बजना चाहिए था, और बहुत आश्चर्यजनक रूप से वो अलार्म वहाँ बजा नहीं। और उसके बाद में लगभग पूरा शहर जो है, वो हमने वीडियोस आपके साथ साझा किए हैं, और पूरा का पूरा शहर जो है वो आग के हवाले हो गया। और बहुत ही बड़ी दुर्घटना वहाँ पे घट चुकी है। जिस पर्टिकुलर विभाग के पास में वो अलार्मिंग सिस्टम था, उसके जो अध्यक्ष हैं या उसके जो भी कर्ता धर्ता हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने कल मैं देख रहा था, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है अपने पद से। लेकिन एक विषय आता है कि चलिए अगर एक बार ये माना भी जाए कि कुछ पर्टिकुलर जगह या हवाई में इस तरीके से षड्यंत्र किया गया, लेकिन फिर स्वीडन में क्या हुआ? हमने पहले भी आपके सामने वीडियोस साझा किए हैं। अमेरिका में क्या हुआ? ह्यूस्टन में आग लगी, जंगलों में आग लगी। कल हमने कनाडा का आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इन सारे जंगलों में बड़ी आग लग रही है। मतलब ये हरे भरे जंगल हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सूखे जंगल हैं, ये सारे हरे भरे जंगल हैं जिनमें आग लग रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हरे भरे जंगलों में ऐसा क्या हो रहा है कि आग लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी आग लग रही है? एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल आप में से किसी हमारे फॉलोअर ने उस पोस्ट पे लिखा था कि क्या भारत में ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है? भारत में भी जंगल हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश तो जंगल भरे पड़े हैं यहाँ पे। सो क्या भारत में भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है? जिसके उत्तर में हमने लिखा था कि भारत का प्रदर्शन, ये हम लिख चुके हैं पहले, कि भारत का प्रदर्शन इस प्रकार की और अन्य प्रकार की आर्थिक या अर्थव्यवस्था से संबंधित या भोजन की त्रासदी या प्राकृतिक आपदाओं में, जिसमें अभी अग्निकांड भी शामिल है, भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा और भारत में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। तो अब प्रश्न ये उठता है, जो बिल्कुल वाजिब या सही प्रश्न है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका में ये चीज़ तो हो रही है, बाकी के देशों में ऐसी घटना घट रही है, लेकिन फिर भारत में ऐसी घटना क्यों नहीं घट रही है? इसके लिए आपको देखिए, हमने एक तो कारण आपको बताया है कि चूंकि अगर ऐसी घटना घट रही है तो उसका प्रमुख कारण जो है वो डार्क एनर्जी और डार्क प्रेशर है। ये हम बता चुके हैं। इसके वीडियोस यूट्यूब पे और सब जगह पे पहले से हैं। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रयास करेंगे इस वीडियो में उसका लिंक दे दें, टेक्स्ट में ऑफ कोर्स। सो डार्क एनर्जी और डार्क प्रेशर की वजह से, और हमारा ऐसा मानना है कि इनकी वजह से जो झाड़ होते हैं वो, उनमें अंदर से आग लगती है, बाहर से आग नहीं लगती है, उसमें अंदर से स्वस्फूर्त आग लगती है। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो बहुत बड़ी संख्या में जब एक साथ इन झाड़ों में आग लगती है, तब जाकर ये परिस्थिति थोड़ी सी विकराल हो जाती है, जो हमें दिख भी रही है, ऐसा हमारा मानना है। अब अगर इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएं तो फिर ये झाड़ों में जो आग लग रही है, ये क्यों नहीं भारत में लग रही है या भारत के जंगलों में लग रही है? सो देखिए, इसके लिए आपको प्रकृति की संरचना को एक बार देखना पड़ेगा। पृथ्वी की संरचना को देखना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी दिखाई तो जाती है गोल है। आप एटलस में देखेंगे या ग्लोब जो बाजार में मिलता है या
बाकी जगहों पर, इन सब जगहों पर ऑफ कोर्स इसको दिखाया जाता है कि ये गोल है, गेंद के समान है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पृथ्वी गेंद के समान नहीं है। और आप इस वीडियो के में अगर मैं एडिट कर पाया तो इसमें ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी का वास्तविक जो शेप है वो गोल नहीं है, गेंद के जैसा नहीं है। सो कुछ हिस्से पृथ्वी में, कुछ हिस्से उठे हुए हैं और कुछ दबे हुए हैं। सो जब दबे हुए और उठे हुए हिस्सों में जब आप परिवर्तन करते हैं या उसमें जब आप देखते हैं, तो अमेरिका का हिस्सा जो है या इन विदेशों का जो भूमि का हिस्सा है वो भारत की तुलना में बहुत उठा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पे है। और तुलनात्मक रूप से भारत का जो पठार है, भारत का जो भूभाग है वो थोड़ा सा नीचे है। और इसी वजह से जो डार्क एनर्जी और डार्क प्रेशर का असर इन देशों के जंगलों में हो रहा है वो भारत के जंगलों में अभी तक देखने में नहीं आया है। सो अब आप इसमें भारत की किस्मत, भारत भूभाग की किस्मत समझ सकते हैं, या भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हम जिस देवभूमि भारत की हम बात करते हैं, हम चूंकि यहाँ रहते हैं, सो इसलिए आप इस विषय को ऐसे समझ सकते हैं। और अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करें तो भारत जो है वो बाकी की देशों के या बाकी की भूमि की तुलना में ये भूमि थोड़ी नीचे है। और चूंकि ये नीचे है, इस वजह से जो प्रेशर ऊंचाई के जगहों पे पड़ रहा है वो निश्चित रूप से नीचे नहीं आएगा, उतनी जल्दी नहीं आएगा। अगर ये प्रेशर आगे बढ़ेगा तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन इस साल 2023 में ऐसा होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। सो आशा करते हैं आपका जो एक प्रश्न कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा, सो हम उसका उत्तर दे पाए हैं कि क्यों बाकी के जंगलों में आग लग रही है लेकिन भारत के जंगलों में आग नहीं लग रही है। सो इसी चीज़ को आप ऐसे समझें। और साथ में एक चीज़ और मैं अपडेट कर दूं जाने से पहले कि अभी रिसेंटली हमने कहा है कि बहुत जल्दी आर्थिक परेशानियों में अमेरिका फिर से जाने वाला है, और विशेष रूप से उन देशों में परेशानी आएगी जहां पर डॉलर पर आधारित अर्थव्यवस्था है। आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार ने रुपयों के अंदर ट्रेडिंग करना, देशों के बीच में रुपए के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू किया है। और अभी हाल में हमने दो चीज़ें जो पता की हैं उसमें कि भारत ने जो रशिया से तेल खरीदा है वो भी रुपए में भुगतान किया गया है, और भारत ने जो अभी यूएई से या बाकी देशों से जो अभी डीलिंग चल रही है वो भी भारतीय रुपए में ही चल रही है। तो ये सारी बातें, यानी पेट्रोल जो खरीदा जा रहा है, सो ये सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था को डॉलर के ऊपर आधारित होने से बचाती है। और निश्चित रूप से जब भी डॉलर के साथ में कोई दुर्घटना घटेगी तो वो सारे देश जो पूरी तरीके से डॉलर के ऊपर निर्भर हैं उन्हें परेशानी होगी, और वो देश जो अपने आप को मतलब डॉलर की डिपेंडेंसी या डॉलर की निर्भरता से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कर भी पा रहे हैं, समय लगता है इन चीज़ों में। सो निश्चित रूप से जो आर्थिक भूकंप की हमने बात की है, भारत उससे भी बचा रहेगा। सो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई और प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछें, हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। नमस्कार। भारत माता की जय।